नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं महामना की तपोस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये सामने जो आप भवन देख रहे हैं, यहाँ पर महामना जी निवास किया करते थे। इस भवन को मालवीय भवन के नाम से जाना जाता है और यहाँ योग और गीता की शिक्षा दी जाती है। तो आज मालवीय जी का जन्मदिन है, तो इस बगिया को खूबसूरत पुष्पों से सजाया गया है और यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी भी लगी हुई है। तो आइए हम आपको पुष्प प्रदर्शनी के बारे में भी दिखाएंगे, बताएंगे फूलों के बारे में और कुछ। तो आप देख रहे हैं कि ये मालवीय जी का निवास स्थल है और आइए हम थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं मालवीय जी यहीं पर रहा करते थे। और ये देखिए अनेक विभूतियों का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं, ये नेहरू जी के साथ मालवीय जी मंत्रणा कर रहे हैं और उस मंत्रणा करते समय इसको चित्र में उतारा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी हैं, मालवीय जी को आए हैं, राजनीतिक मंत्रणा हो रही है। और आप ये भवन देखिए, ये भवन जहाँ मालवीय जी अपने राजनैतिक सहयोगियों के साथ जो है कि यहीं पर उनको बुलाकर सेवा सत्कार उनका किया करते थे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक भवन आप देख रहे हैं। और आगे आपको दिखाता हूँ, ये भवन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मालवीय जी योग और गीता योग का शिक्षा दिया करते थे और गीता का पाठ किया करते थे, जो आज इसका आधुनिकीकरण करके और विद्यार्थियों को योग सिखाया जाता है। और ये देखिए, ये जो हॉल आप देख रहे हैं, इसमें आज भी हम लोगों को योग सिखाया जाता है, योग की शिक्षा। देखिए मालवीय जी यहाँ आसन की मुद्रा में हैं और यहीं पर विद्यार्थियों को योग सिखाया जाता है आचार्यों द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि मालवीय जी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ परंपरागत शिक्षा का कैसा सामंजस्य आज भी बनाकर रखे हुए हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, विविध कला अर्थशास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। आधुनिक के साथ साथ परंपरा। और ये काशी जो है अपने आप में एक पैर इसका आधुनिकता में है तो दूसरा पैर परंपरा में है। जहाँ का पत्थर पत्थर पारस है, वो जिंदा शहर बनारस है। तो साथियों, अगर कभी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आपका आगमन हुआ तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मालवीय भवन में ज़रूर आएं और महामना की तपोस्थली और उनका निवास स्थान ज़रूर देखें। यह एक तीर्थ है और इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में सकारात्मक प्रवृत्तियों का आगमन होगा। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये भवन आप देख रहे हैं, इसी में महामना जी निवास करते थे। ये उपासना गृह के नाम से जाना जाता है। और आइए अभी हम कुछ यहाँ के आचार्यों से और यहाँ के विद्वानों से मिलाते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये आचार्य जी प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, ये व्याकरण के आचार्य हैं। सर, आप महामना जी के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आज सबसे पुण्य दिवस यह है कि इस महनीय विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान तपस्वी पंडित आचार्य मदन मोहन मालवीय जी महाराज, जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, आज उनका प्राकट्य महोत्सव है। तारीख दिनांक के अनुसार 25 दिसंबर उनका प्राकट्य महोत्सव है और तिथि के अनुसार कल बीच परसों अष्टमी के दिन जो है उनका जन्म प्राकट्य महोत्सव जो है मनाया जाएगा। ये मालवीय भवन में मालवीय जी रहते थे और यह उपासना स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है श्रीमद् भागवत का पारायण और प्रवचन होता है। इस बार श्रीमद् भागवत पारायण करने का जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त हुआ। 20 तारीख से हम लोगों ने श्रीमद् भागवत पारायण शुरू किया और 26 तारीख तक इसको पूर्ण करके 27 को पूर्णाहुति हवन के साथ की जाएगी। इस तरह का यह कार्य संकल्पित है महामना जी के जन्म अवसर पर। जो है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक
कथा का सुनाई जाती है, प्रवचन होता है, विद्वान आकर के सुनते हैं। विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, छात्र, अध्यापक सभी लोग कथा में भाग लेते हैं। विशेष रूप से इस तरह की विश्वविद्यालय की स्थापना विश्व में कहीं नहीं हुई जहां आधुनिक विद्याओं के साथ साथ श्रीमद् भागवत जैसे पारंपरिक ग्रंथ का पारायण होता हो और तमाम सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में इस जयंती के अवसर पर जो किए जाते हों, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर केवल आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन गीता का पारायण, भागवत का पारायण, शास्त्रार्थ, तमाम जो पारंपरिक प्रतियोगिताएं, ये सारी चीज़ें इसी विश्वविद्यालय में होती हैं। यह श्री महामना जी का पूर्ण प्रताप है जिसके कारण ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ये उपासना गृह है जिसमें हम आप सब खड़े हैं। महामना जी यहीं पर रहते थे और प्रातः काल सायंकाल यहीं पर पूजा करते थे। और इसके बगल में भोजन का कमरा था, यहाँ बैठ के लोग भोजन करते थे। इधर जो है सारे लोग बैठते थे और प्रति रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को महामना जी जो है इसी भवन में, पीछे बहुत बड़ा एक प्रांगण है, एक बहुत बड़ा सभागार है, जिस सभागार में प्रत्येक रविवार को गीता का प्रवचन समस्त कर्मचारी, छात्र, अध्यापकों को सुनाया करते थे। और वो कहते थे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना लोगों को सर्विस करने के लिए, वृत्ति के लिए नहीं की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना चरित्र निर्माण, सदाचार और राष्ट्र के निर्माण और कल्याण के लिए की गई है। यह उनका एक परम उद्देश्य था। तो इस तरह से महामना जी का ये चरित्र जो है हम लोग जो हैं देखते हैं। और इस भूमि में एक विशिष्ट ऊर्जा ये है कि जब हम लोग इस भूमि में आते हैं तो हम लोगों का मन अपने आप सदाचार संपन्न हो जाता है। और सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई, जो भवन बनाए गए, उसमें भी बहुत वैज्ञानिकता है। सबसे पहले फैकल्टी, संकाय या विभाग न बना करके उन्होंने प्रमुख द्वार के सामने हॉस्पिटल, अस्पताल को बनवाया। इसलिए बनवाया कि लोग उस से निकलें और देखें और देख के अनुभव करें कि गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गेट से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो है ये उनकी एक मानसिक भावना थी। और ये अच्छी बात है, हमें सदाचार, चरित्र और अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा, प्रेरणा महामना जी के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे यहाँ सभी कर्मचारी, सभी लोग अपने अपने कर्म में दक्ष हैं और अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो सर, हमारे छात्रों को, आने वाले छात्रों को और यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ आशीर्वाद स्वरूप। महामना जी का प्रेम छात्रों के प्रति बहुत ज़्यादा था। एक घटना थी अंग्रेजों के समय, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय यह देश परतंत्र था। तो उस समय जब यहाँ छात्रों की अधिक संख्या आने लगी और विश्वविद्यालय अपनी गति पे चलने लगा, तो अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा कि ये हिंदू विश्वविद्यालय सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये चले। इसलिए अंग्रेजों ने एक फरमान जारी कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया महामना जी के विरुद्ध कि इस विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ेंगे उनको सरकारी सर्विस नहीं दी जाएगी। इस तरह का एक आदेश यहाँ आया और छात्रों में बहुत खलबली मच गई कि यहाँ पढ़ेंगे तो हमें सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन उस काल में जब ये आदेश, इस महामना जी जिस मालवीय भवन में रहते थे, वो आदेश जब रजिस्ट्रार लेके आए और महामना जी को आदेश दिखाया तो उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ बोले नहीं और उन्होंने यही कहा कि एमपी थिएटर मैदान में मंच को तैयार किया जाए। और वहाँ मंच लगा और आदेश हुआ कि विश्वविद्यालय के सारे छात्र उस जगह पहुँचें। और वहाँ सभी लोग पहुँचे और उन्होंने उस समय यही शब्द कहा कि ये आदेश आया है तो जो सरकार की सर्विस करना चाहते हों वो अपनी टीसी ले लें, अपना यहाँ से अपनी टीसी ले लें। और बहुत सारे भारत में विश्वविद्यालय खुले हैं और वहाँ जाएं और वहाँ अपनी डिग्री प्राप्त करें। यह विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण और सदाचार की शिक्षा, भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा, पारंपरिक शास्त्रों के संरक्षण, विद्वानों के संरक्षण के लिए है। तो इसलिए हमने सुना कि उस काल में बहुत छात्रों ने संकल्प ले लिया कि हम सर्विस नहीं करेंगे।
तो नहीं, आज उस काल के छात्र में मुझसे कई मिले जो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं। उन्होंने कहा हमने संकल्प लिया इसलिए हम सर्विस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कई लोगों को सर्विस दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो महामना के मानस पुत्र हैं। तो जो भी छात्र महामना के चरणों को ध्यान करता है, जो अध्यापक अपने सच्चरित्र और सत्कर्म से काम करता है, निश्चित रूप से वो समस्त सफल होता है। और छात्रों के प्रति उनका लगाव था, इसलिए वो प्रत्येक छात्रों से प्रत्येक रविवार में, प्रत्येक दिन में छात्रावासों में जाके मिलते थे और कहते थे कि दूध मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से रह रहे हो कि नहीं, और पठन पाठन कैसा हो रहा है, इस तरह की बात हमेशा करते थे। इसलिए छात्रों के प्रति उनकी उदार भावना बहुत अच्छी थी और हमेशा शिक्षा देते थे कि राष्ट्र निर्माण, धर्म की रक्षा, सर्विस करते हुए भी गीता पाठ करना चाहिए, इस प्रकार की एक शिक्षा थी। जी साथियों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के छात्रों का प्रथम उद्देश्य अपने करियर का निर्माण करना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण होता है। धन्यवाद। हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी। तो आप मालवीय जी के बारे में कुछ बताएं। महामना एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश को उस समय सोचा जब हमारे देश में एक तरह से हम लोग गुलामी में थे, और उस समय हम लोगों को कैसे कल का भारत लिखने में मानव जाति को तैयार करना था, विद्यार्थियों को तैयार करना था जो देश के लिए काम करें, सोचें, उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार से युक्त रहना चाहिए, हिंदी के लिए, गौ के लिए, साहित्य के लिए, महिलाओं के लिए किस विधा में मालवीय जी ने काम नहीं किया है। प्रत्येक चीज को, व्यक्ति को और व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा के लिए महामना ने यह विश्वविद्यालय स्थापित किया। अपने आखिरी उद्देश्य एक तरह से शिक्षा को समर्पित करने के पूर्व उन्होंने बहुत सारी ऐसे चीज किए जिससे कि हम सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे उन्होंने राजनेता के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर, संपादक के तौर पर और वे बहुत अच्छे ओरेटर थे। उनको कभी भी महात्मा गांधी ने जब चाहा तब उन्होंने कांग्रेस के लिए और देश को, नौजवानों को दिशा देने के लिए उन्होंने हमेशा ही उनको निवेदन किया और उन्होंने हमेशा सहयोग किया। तो इस प्रकार से महामना के व्यक्तित्व से हम सब लोग हमेशा ही शिक्षा लेते हैं और जुड़े हुए हैं। मैं एक वैज्ञानिक हूं और साहित्य के द्वारा समाज को शिक्षा अभियान से जोड़ रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग भी महामना के उद्देश्यों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज मुझे जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने के लिए। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं बस यही कहूँगा कि हर चीज़ में उम्मीद है, एक उम्मीद देखनी चाहिए और सत्या होप टॉक आपको निमंत्रित करता है हर उस चीज़ में उम्मीद देखने के लिए। कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग नव उम्मीद देखे हैं, नव उद्देश्यों के लिए काम करना शुरू किए हैं। देश अब बहुआयामी चीज़ों पर लेकर एक साथ काम कर रहा है और महामना भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, बहुआयामी व्यक्तित्व रखते थे और वो चाहते थे कि हमारे देश के सभी प्रतिभाएं उसी तरीके से सोचें और काम करें। जी धन्यवाद। तो साथियों, हम इसी कड़ी में और भी व्यक्तित्व से मिलाते चलेंगे आपको। तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो यहाँ के शोध छात्र हैं और इनका यहाँ पर लगभग 1 दशक रहते हुए हो गया। तो आइए इनसे जानते हैं मालवीय जी के बारे में और मालवीय जी के बगिया के बारे में। तो आप हमारे दर्शकों को आप बताइए अपना परिचय देते हुए। मैं शिवेंद्र कुमार मिश्र और मेरा ग्रेजुएशन, पीजी और अभी मैं पीएचडी में हूँ पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग कला संकाय में। लगभग मैं 8-9 सालों से यहीं बीएचयू परिसर में ही रह रहा हूँ। तो मैं मालवीय जी की जीवनी के बारे में अगर बताऊँ आपको, तो हम सभी जानते हैं कि मालवीय जी का जो जन्म है वो 1861 में हुआ था और वहाँ से उन्होंने लगभग ये कहा जाए कि प्रयागराज ही उनकी कर्म भूमि रही है। वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। अगर मालवीय जी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देखें तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। वो पत्रकारिता भी उन्होंने किया, उन्होंने सामाजिक काम भी किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। जैसा कि हम सभी को विदित है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ वो भी इंग्लैंड गए हुए थे। उस समय के जो भी बड़े नेतृत्व करता थे स्वतंत्रता आंदोलन के, नेहरू जी, गांधी जी, सबके साथ मालवीय जी ने एक कुछ ना कुछ अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने देश के लिए। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
कि मालवीय जी सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना प्रयागराज में किए थे कि यहीं पे कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनाने के इलाहाबाद में उन्होंने सोचा था। लेकिन तभी उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो एक बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, यहाँ के छात्र बहुत संख्या में यहाँ पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी एक विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित है, तो मैं क्यों न कहीं और इस विश्वविद्यालय की स्थापना करूं। तब उन्होंने ये कल्पना किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की काशी में स्थापना करने की। और उसी समय से उन्होंने सबसे पहले, जैसा कि पहले भी आप लोग इंटरव्यू में सुने होंगे, प्रोफेसर रामाकांत पांडे ने बता दिया है कि हॉस्पिटल की कल्पना सबसे पहले की और BHU मेन गेट के आगे उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल बनवाया। उसके बाद उन्होंने विद्या के लिए कला संकाय और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के शुरू में स्थापना करते हैं। अंत में उन्होंने, उनकी जो विचार थी अगर देखा जाए तो उन्होंने मेडिकल के लिए भी सोचा, IIT के लिए भी सोचा। उस परंपरागत समय में भी मालवीय जी की ये सोच कि आने वाले समय में इस आधुनिकता के साथ परंपरागत का संपूर्ण मिलन, एक कह सकते हैं समन्वय कैसा हो, वो मालवीय जी ने उसी समय सोच रखा था। और आज जो ये कायाकल्प देख रहे हैं, ये पूरे BHU में एक मालवीय जी की सोच ही हम सब देखते हैं कि पूरी तरह से सिस्टमेटिक किस तरह हॉस्टल होना चाहिए, कहाँ फैकल्टी होनी चाहिए, कहाँ टीचर्स आवास होने चाहिए, सारे एक बहुत बड़ा परिसर में सिस्टमेटिक व्यवस्था किया गया है, जो कि ये मालवीय जी की ही कल्पना थी। और उसी कल्पना के अनुसार ये विश्वविद्यालय अभी भी अपना गरिमा को बढ़ा रहा है और यहाँ के छात्र पूरे दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं विश्वविद्यालय के हमारे सुरक्षाकर्मी जो दिन रात एक करके विश्वविद्यालय में सुरक्षा का प्रबंध और जिम्मेदारी उठाते हैं। तो अंकल, आप लोग मालवीय जी के बगिया में सेवा देकर कितने प्रसन्न हैं? आप, ये तपोस्थली है मालवीय जी की, और मालवीय जी की बगिया में सेवा देते हैं आप लोग और सुरक्षा का इतना ख्याल रखते हैं। आज मालवीय जी का जन्मदिन है, तो दो शब्द मालवीय जी के बारे में। आप लोग पर मालवीय जी का आशीर्वाद है, तो आप लोग क्या कहते हैं मालवीय जी के बारे में? कैसा लगता है यहाँ सेवा? बहुत बढ़िया लगता है हम लोगों को जी। और हम लोग बाबा की बगिया में अगर हम अपना ड्यूटी दे रहे हैं तो हम अहो भाग्य हैं कि हम सेना में ड्यूटी करके आ करके और यहाँ दोबारा हमको ड्यूटी करने का मौका मिला बाबा की बगिया में। हम बहुत प्रसन्न हैं। देखिए, तो एक तरफ ये राष्ट्र का सेवा, बॉर्डर का सेवा भी किए हैं और मालवीय जी की बगिया में शिक्षा की सेवा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों को भी हम लोग देखभाल कर रहे हैं। तो अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल है, हम प्रसन्न हैं जी। आपका परिचय बताएं। अक्सर आर्मी की तरफ से तो सूबेदार मनोज यादव और यहाँ पर सुपरवाइजर मनोज यादव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो और भी कुछ सुरक्षा कर्मी हैं जो दिन रात एक करके हमारी रक्षा करते हैं। तो अंकल, आप बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो हम धन्यवाद मना रहे हैं कि जो कि हम मालवीय जी की छत्र छाया में यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हम पहले के कुछ ऐसे पूर्व जन्म की हमारी कमाई होगी जो कि इनकी बगिया में जो हमारी सेवा करने की मौका अवसर प्रदान हुआ है। और आर्मी में हम, पहली बात कि हमें खुशी इतनी हो रही है कि हम खुशी को बयां नहीं कर सकते कि आर्मी में नौकरी करते हुए, सूबेदारी के नौकरी करके फिर भी यहाँ हम आए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल स्वर्ग में हम आके उतर गए। आप लोग को यहाँ सब कुछ सुविधा है और प्रसन्न हैं आप? बिल्कुल प्रसन्नचित हैं। मालवीय जी का सेवा देके बहुत अति प्रसन्न है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। सब लोग पसंद है। धन्यवाद। सही है, बहुत अच्छा मिला। ये बसंती हैं जो मालवीय भवन को सजाती, संवारती, साफ सफाई करती हैं। तो आपको कैसा लगता है यहाँ काम करके? सर, अच्छा लगता है। मालवीय जी के परिसर को साफ सफाई करती हैं, खुश हैं आप? हाँ, खुश है। कब से यहाँ पर काम कर रही हैं? अभी हो गया 2008 से हाँ। कर रहे हैं। तो प्रसन्न है मालवीय जी की सेवा करके। देखिए, यहाँ के हर कर्मचारी, हर छात्र जो भी इस विश्वविद्यालय में आता है वो यहीं का हो जाता है। और आप ये भवन देख सकते हैं जहाँ पर मालवीय जी निवास किया करते थे, रहते थे। और ये मालवीय जी के भवन के मुख्य द्वार पर ये मालवीय जी की प्रतिमा लगी हुई है। और मालवीय जी की प्रतिमा विश्वविद्यालय के कोने कोने में है। हर भवन में, हर हॉल में, हर क्लासरूम में मालवीय जी विराजमान हैं। मालवीय जी की आत्मा कहते हैं कि विश्वविद्यालय में ही निवास करती है। और एक प्रकरण है कि जब मालवीय जी अपना प्राण त्यागने लगे तो उनको इस भवन से निकाल करके लोग और
काशी के जो उस समय के महाराज थे वहाँ पर ले जाया जाने लगा। तो लेकिन मालवीय जी वहाँ जाने से मना कर दिए और वो कहे कि हम स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी विश्वविद्यालय में निवास करे, कि इस विश्वविद्यालय की प्रगति हम दिन प्रतिदिन देखते रहें। तो साथियों, ये है मालवीय जी की बगिया, मालवीय जी की ये है तपोस्थली। आप कभी यहाँ आइए तो मालवीय भवन जरूर आइए।